Now the next topic is माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे किसको कहेंगे हम, मेल गैमेट्स को। As the anther develops, the cells of sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrad। जैसे ही क्या होगा, एंथर का डेवलपमेंट होगा तो जो सेल्स रहेंगी किसकी, स्पोरोजीनस टिश्यूज़ की, उनमें क्या होगा, कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक सेल डिवीजन होगा, और इसके रिजल्टेंट वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का। As each of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, तो क्या होगा, यहाँ पे जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यूज़ रहेंगे वो किस चीज़ के लिए एबल रहेंगे कि वो एक क्या फॉर्म कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पोलेन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, पोटेंशियल पोलेन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। PMC जहाँ पर भी आएगा तो पोलेन मदर सेल होता है इसका फुल फॉर्म। तो जो ये इंडिविजुअल जो सिंगल ले रहते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक पोटेंशियल पोलेन प्रेजेंट रहता है या फिर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। The process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। किस चीज़ का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन, किससे, पोलेन मदर सेल से फॉर्मेशन, क्या कौन सी प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू, क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। The microspores as they are formed are arranged in the cluster of 4 cells, the microspore tetrad। और जैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये एक क्लस्टर मतलब क्या होता है, बंच, कितने के बंच में, 4 सेल्स के बंच में अरेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। As the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। अब जैसे एंथर्स क्या होंगे, मैच्योर होंगे, उनमें डिहाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर का उनमें लॉस होता जाएगा, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में आएंगे, तो जो माइक्रोस्पोर्स रहेंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे एक दूसरे से और काय में डेवलप होंगे, ये पोलन ग्रेन्स में। Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और या पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंथर्स के डेहिशंस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट इज पोलन ग्रेन। द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। हम शुरू से पढ़ते आ रहे, पोलन ग्रेन क्या रहेगा, हमारा मेल गैमेटोफाइट। इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर। अगर आप क्या करोगे, हिबिस्कस का प्लांट आप ले लो या कोई प्लांट ले लो, उसके आप अगर ओपन एंथर्स को टच करोगे तो आप क्या फील करोगे, वहाँ पे एक येलोइश कलर के पाउडरी पोलन ग्रेन्स के डिपोजिशन को अपन फील करेंगे। Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope। तो क्या बोल रहा है आपको वर्क करने के लिए, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में भी आगे हम करेंगे, उसमें क्या करो, थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करो उनके ऊपर और उनको एक ग्लास स्लाइड में लेके किस पे आपको ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप में। You will really amazed at a variety of architecture, shape, size, colors, designs seen on the pollen grains from different species। आप क्या देखोगे, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ में डिफरेंट टाइप का आप शेप देखोगे, उसका कलर देखोगे, साइजेस देखोगे। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter। पोलन ग्रेन्स जनरली कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। इनका मेजरमेंट क्या होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इनका। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। इनमें क्या होती है, 2 लेयर्ड वॉल होती है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन को अंडरलाइन करके रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और ये पैरा भी हमारा मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो हार्ड आउटर जो लेयर है, जो एक्साइन है, वो काय की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की।
जो क्या है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, जो अर्थ पे प्रेजेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। ये किसकी हाई टेम्परेचर हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एल्कली आप उस पर यूज़ करो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करो, ये इसमें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल रेजिस्ट करता है उन चीज़ों को, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फॉर नोन। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम भी डिस्कवर नहीं हो सका है जो स्पोरोपोलेनिन को क्या कर सके, डिग्रेड कर सके। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। तो पोलन ग्रेन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन का एक्साइन होता है उसमें एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। इस वाले पोर्शन पे बस स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब क्योंकि इसमें स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन्स में, और ये क्या है, हाईली रेजिस्टेंट इसका नेचर होता है, तो हम इसको क्या करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड। तो यहाँ बोल रहा है जो एक्साइन होता है एक स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न और डिज़ाइन फॉलो करता है। वॉट इज फंक्शन ऑफ जर्म पोल, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। और जो इनर वॉल रहेगी पोलन ग्रेन की वो क्या कहलाएगी, इंटाइन। इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। तो ये कैसी लेयर होती है, एक थिन लेयर होती है और कंटिन्यूस लेयर होती है जो काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की और पैक्टिन की। The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane। तो जो साइटोप्लाज्म रहेगा पोलन ग्रेन की वो किससे कवर्ड रहता है, वो कवर्ड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। When the pollen grain is mature, it contains two cells, vegetative cell and generative cell। तो जब पोलन ग्रेन क्या होता है, मैच्योर होता है, तो उसमें दो सेल्स प्रेजेंट रहेंगी। एक सेल कौन सी रहेगी उसकी, वेजिटेटिव सेल, और एक सेल कौन सी रहेगी उसकी, जनरेटिव सेल। The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus। तो जो वेजिटेटिव सेल रहेगी वो कैसे रहेगी, बिगर रहेगी, इसमें अबंडेंट अमाउंट में क्या रहेगा, रिजर्व फूड रहेगा, और इसमें जो न्यूक्लियस रहेगा वो कैसा रहेगा, लार्ज साइज रहेगा, बट उसका शेप कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहेगा, इरेगुलर शेप रहेगा। The generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell। generative cell कैसे रहेगी, स्मॉल साइज की रहती है जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग करती रहती है। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। इसका शेप कैसा रहेगा, स्पिंडल शेप्ड रहेगी, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा और इसमें सिंगल एक न्यूक्लियस रहेगा। In over 60% of angiosperms, pollen grains are shed at this two-celled stage। तो जो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें पोलन ग्रेन्स जो रहेंगे इस टू शेल्ड स्टेज में शेड ऑफ हो जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं। In the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes before pollen grain are shed, मतलब थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर। तो जो रिमेनिंग 40% स्पीशीज है उसमें क्या होती है, जो जनरेटिव सेल्स होती है वो माइटोटिकली डिवाइड होती है और क्या फॉर्म करती है, वो फॉर्म करती है टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। मतलब जब पोलन ग्रेन्स शेड ऑफ होंगे तो उनमें क्या रहेगा, उनमें रहेगा थ्री शेल्ड स्ट्रक्चर। Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders like asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become यूबिक्यूट्स इन अकरेंस ऑफ कॉजेस पोलन एलर्जी। तो जो कुछ पोलन ग्रेन की कुछ स्पीशीज़ होती हैं वो एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में स्पेशली बहुत सारी एलर्जिक और कौन सी स्पेशली ब्रोंकस से, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एलर्जीज क्रिएट करती हैं, स्पेशली अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements.
In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. तो पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रिशन में रिच होते हैं. तो एक रिसेंट फैशन निकला है कि लोग क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में पोलन टैबलेट्स का यूज़ करने लगे हैं. और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि पोलन जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी टैबलेट्स और सिरप्स को क्या करना, यूज़ करना. और जो बेसिकली होता है, जो एथलीट्स होंगे या रेस में जो होते हैं हॉर्सेस, उनकी एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए पोलन का कंजप्शन किया जाता है. When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. अब जैसे ही क्या होगा, पोलन ग्रेन शेड ऑफ होंगे तो उनको कहाँ लैंड करना एसेंशियल है, गाइनोशियम के स्टिग्मा वाले पार्ट में, जब तक कि अगर वो उसके पहले जब तक कि वो अपनी वायबिलिटी को लूज़ ना कर दें, ताकि वो क्या कर सकें, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंडक्ट कर सकें. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी. अब कब तक पोलन ग्रेन वायबल हो सकते हैं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, हर एक स्पीशीज़ के लिए डिफ़र होता है. द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज़ हाईली वेरिएबल एंड सो सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा कि वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स का, वो कोई पर्टिकुलर नहीं है, उसमें हाईली वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है और वो डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर और कितनी ह्यूमिडिटी में उस एरिया में प्रेजेंट है. इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स of their release, and in some members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae they maintains viability for months. तो जो कुछ सीरियल्स हैं जैसे हमारे राइस है, व्हीट है, इनके पोलन ग्रेन्स 30 मिनट्स में अपनी वायबिलिटी को लूज़ कर देती है. जैसे ही वो रिलीज़ होंगे 30 मिनट्स के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो अपनी वायबिलिटी को लूज़ कर देंगे. बट जो हमारे अदर मेंबर्स जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये कई मंथ तक इनमें भी वायबल रहेंगे अपने शेड ऑफ होने के बाद भी. यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पर्म्स ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. हम जनरली आजकल न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं सीमन्स हो गया, स्पर्म्स हो गया, इनको स्टोर करके रखना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, जिसमें आजकल ह्यूमन्स बींग्स के लिए भी होने लगा है. It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen. ठीक है, तो क्या है, अभी प्रेजेंट में अब क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करके. सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. तो ये किसके थ्रू होता है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के थ्रू जो पोलन बैंक्स बने हैं या सीड बैंक्स बने हैं, वहाँ पे हम इसको क्या करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं.